नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई के द्वारा जो कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर लिया गया है उसमें मैं यहाँ पर सेट 3 के बारे में बस यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। फटाफट इस प्रश्न पत्र के हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 1 में रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर उत्तर देना है। जिसमें प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें आपको पहले प्रश्न का ए नंबर का उत्तर आपको लिखना है, जिसमें है कि वह उसके आग्रह को न मान करके अपने निर्णय पर अटल रहे। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरे में भी आप देखेंगे, जब एक रीढ़ गीली हो जाती है तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे। इस वाक्य का जो सरल वाक्य क्या होगा, तो इसमें भी आप एक को टिक कर सकते हैं, यानी एक रीढ़ के गीले हो जाने पर दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा? इसके उत्तर में बच्चों आपको लिखना है सी, यानी कि तीसरा नंबर। उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इस वाक्य का जो है इस प्रकार से मिश्र वाक्य यहाँ पर बन जाएगा। आइए चौथा करते हैं। चौथे में कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य पहचान करके नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जो उपयुक्त आंसर है वो आपको लिखना है। तो इसके आंसर में सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। इस आंसर में आप सी लिखेंगे, केवल सी सही है। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को करते हैं, जो कि है प्रश्न संख्या 5। हमारा प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो 5वां प्रश्न है, स्तंभ के आधार पर आपको यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से आपको मिलाना था, और इसका जो मिलान का सही जो करेक्ट आंसर बनेगा ए, यानी पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार आपको इसका आंसर ए लगाना है। ये इसका पूर्व जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या पूरा हो गया 1। आइए अब प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको पद परिचय देना है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, और सही विकल्प को चुन करके आपको उत्तर लिखना है। तो जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, दुकान शब्द को आपको पहचानना है। दुकान शब्द के आधार पर जो हमारा सही आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, और ये है हमारा कर्ता कारक। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार एक हमारा प्रश्न संख्या 1 हो गया। दूसरा प्रश्न है उस गांव में, तो यहाँ पर उस शब्द का जो है पद परिचय आपको बताना था, और इसका हमारा सही आंसर है डी, यानी सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, और जो गांव शब्द है क्या है, विशेष्य है। इस प्रकार आपको जो है इसका आंसर लिखना था। आइए अगले प्रश्न को करते हैं, तीसरा। तीसरे में कहा गया है कि निम्नलिखित में से वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है, यानी बताना है कि किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इस आंसर में आप जो है लिखोगे सी, यानी सावन में बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं, जो कि है चौथा। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि जोश और उत्साह में मैं शब्द को बताना है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है मैं जो शब्द क्या है, उत्तम पुरुष है और सर्वनाम पद है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक है। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, जो कि 5वां प्रश्न है। बच्चे ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा। ठीक है, तो मुस्कुराकर शब्द को देख करके आपको क्या करना है, पद परिचय करना है, और इसके उत्तर में आप लिखोगे गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तो इस प्रकार आप जो है इसका आंसर लगाओगे सी। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में जो है वाच्य के आधार पर आपको उत्तर देना है। पहले प्रश्न का उत्तर होगा सी, यानी कि कर्तृवाच्य। आइए दूसरे प्रश्न की और बात करते हैं। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो भी सी होने वाला है, यानी कि कर्मवाच्य। ठीक है, आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का आप जो है बी उत्तर लगा सकते थे। आइए हम चौथे प्रश्न पर बात करेंगे। चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा वी, यानी 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए पांचवा जो हमारे सामने उसका प्रश्न है
इस प्रश्न के अंतर्गत जो पांचवा प्रश्न है उसका जो आंसर होने वाला है सी, यानी पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर सी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 भी हमारा पूरा हुआ। आइए प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में जो हमारा पहला प्रश्न है उसके आधार पर हमारा जो उत्तर बनेगा डी, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे का हमारा आंसर बनेगा मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो गया हमारा मानवीयकरण अलंकार। तीसरे का जो हमारा आंसर बनने वाला है वो है हमारा डी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार आप तीसरे का आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। और चौथे का जो हमारा आंसर होने वाला है बी यानी कि श्लेष अलंकार। आप इसका आंसर क्या लगाओगे? बी यानी कि श्लेष अलंकार। ठीक है, और आखिरी इस प्रश्न के अंतर्गत जो आखिरी यानी पांचवा प्रश्न होने वाला है उस पांचवें प्रश्न का आप आंसर लगाओगे सी, यानी कि वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न का उत्तर आप जो है दे सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 जो कि आपको एक पद्यांश को पढ़ना था और इसके आधार पर आपको जो है उत्तर लिखना है। इसमें मैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 है हमारा प्रश्न, उसका आंसर होगा बी, यानी कि अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना। ये हमारा जो है आंसर होने वाला है। दूसरा जो प्रश्न है उसके आंसर पर अगर मैं बात करूं तो उसका आंसर होगा सी, यानी झुकने वाला मृतक के समान है। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। और तीसरे का जो हमारा आंसर होने वाला है सी, यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो उससे हार ना मानने का। ठीक है, तो सी हमारा जो है आंसर है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? तो कांटे और कलियां जो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो बी आप जो है इसका आंसर यहाँ पर लिखोगे दुख और सुख का। ठीक है, देखो कांटे किसका प्रतीक है? दुख का, और कलियां किसका प्रतीक है? सुख का। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिखोगे। बहुत सारे बच्चों ने सुख और दुख लिख दिया है। ठीक है, तो कांटा कभी दुख सुख का प्रतीक नहीं होता, कांटा हमेशा किसका प्रतीक होता है? दुख का प्रतीक होता है। ठीक है, तो हमारा जो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ पर बी आंसर टिक किया है, यानी कथन और कारण दोनों ही गलत हैं, जिन्होंने लिखा है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो कि एक गद्यांश था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था। प्रश्न संख्या 6 का जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर होगा डी, यानी कि मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। इन बच्चों ने डी आंसर टिक किया है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में है? तो इसका आंसर जब हम लिखने जाएंगे तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो तीसरा है हमारा 6 का तीसरा जो प्रश्न है उसका जो हमारा आंसर होगा अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। और चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है विकल्प ए सही है, यानी ए जो हमारा है सिर्फ एक सही है। ठीक है, इसका उत्तर आप जो है लगाओगे एक सही है। और प्रश्न संख्या 6 का जो पांचवा और आखिरी प्रश्न है उसके उत्तर में आप टिक करोगे सी, यानी कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार आप जो है इसका आंसर टिक करोगे। तो प्रश्न संख्या 6 का जो पांचवा है उसका आंसर होगा सी। अगर आपने सी टिक किया है, सी पर आपने अपना मत प्रस्तुत किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आइए प्रश्न संख्या 7 पर बात करते हैं। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर देना था। इसमें पहला जो प्रश्न है उसका आंसर होने वाला है डी, यानी कि बहन को। अगर आपने डी आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 का जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर जो पहला यानी ए नंबर है, यही हमारा जो है उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 3 आइए करते हैं इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 कि उपयुक्त गद्यांश में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? तो आप बताओगे ओजपूर्ण भाषा प्रयोग की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर ए टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आइए चौथे पर बात करते हैं। हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था? तो आप इसका उत्तर लगाओगे ए, यानी आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। इस प्रकार आप जो है इसका आंसर टिक करोगे। ठीक है, आइए
इस प्रश्न का आखिरी और पांचवा प्रश्न भी कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, पूरा छात्र वर्ग चौपल पर क्यों एकत्रित हुआ था? तो आप बताओगे कि आयोजित हड़ताल के समर्थन के लिए। ठीक है, आप क्या लिखोगे? आयोजित हड़ताल के समर्थन के लिए। अगर जिन बच्चों ने ए आंसर टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 8 का जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जिन बच्चों ने डी टिक किया है, यानी बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के कारण दोनों ही काशी में जिनसे उनका लगाव था, इस प्रश्न को जिसने टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आइए प्रश्न संख्या 8 के दूसरे प्रश्न को करते हैं, और इसमें लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगे। तो जिन बच्चों ने बी यानी कि उन्हें खीरा खाने की तैयारी करते हुए देख करके इस प्रश्न पर, इस उत्तर पर जिन बच्चों ने टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 9 पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 9 जो कि एक पद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना था, जिसमें प्रश्न संख्या 9 का जो पहला प्रश्न होने वाला है उसका आंसर जिस बच्चों ने सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर जिन बच्चों ने ए लगाया है, सहस्त्रबाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो आपका सी यानी कि क्रोध का। क्या लगाओगे इसका आंसर? सी यानी कि क्रोध का। ठीक है, आइए चौथे प्रश्न पर बात करते हैं, सेवक किसे कहा गया है? तो इसका बिल्कुल सरल आंसर है, सेवा करने वाले को सेवक कहा गया है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? तो इसका बिल्कुल टिक इस प्रश्न के उत्तर में आपको ए टिक करना है, उनके आराध्य शिव का धनुष होना, यानी जो परशुराम जी का जो धनुष था वो भगवान शिव का धनुष था, इसलिए उस धनुष पर उनकी बहुत ज्यादा ममता थी। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 10 को करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर होगा हमारा डी, यानी कि उनके स्वर को सहारा देने के लिए। जिस बच्चे ने डी आंसर टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। और प्रश्न संख्या 10 का जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर है सी, यानी कि वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार जो आपका खंड आ है, यानी जो पहला भाग है, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो हमारा एक खंड आता है, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको करवा दिया है। जो दूसरा खंड है और रचनात्मक खंड है, यानी कि आपको जो है प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आशा करता हूं उस रचनात्मक प्रश्नों का उत्तर सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से दिया होगा। आशा करता हूं सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।